हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या चाहते हैं, उनका दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, आप जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में भी जानना चाहते हो। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं वो उनका करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त और आने वाला टाइम में क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, बिल्कुल सा, और अभी देखते हैं। चलिए गाइस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए उनके सच्ची मन का भावनाएं। तो सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओके गाइस, तो गाइस, आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स ऐसा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी है इसलिए क्योंकि उसका इमोशनली फुलफिल नहीं है। वो जिससे प्यार करता है, जिससे उसका सबकॉन्शियस माइंड दिन रात सोचते रहता है, वो इंसान उनके पास नहीं है, इसलिए वो बहुत ही सैड है, दुखी है। और उनको देख रहा है कि उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो उसका पर्सनल जो लाइफ चल रहा है उनका, आपके अलावा उनका ऐसा चल रहा है कि उसके लाइफ में बहुत बाहरी लोगों का इंटरफेयर है, ठीक है ना, बहुत सारे बाहरी लोगों का इंटरफेयर है। और हो सकता है पास्ट में ना आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकता है उनका मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो इस रिश्ते को लेकर, नहीं तो हो सकता है ऐसा कि उनके मदर ने उनके लिए किसी के रिश्ता लेके आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ तो है ऐसा थर्ड सिचुएशन, मुझे ज़्यादातर फैमिली इशू लग रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली मेम्बर से हो सकता है कि आप, और ऐसा भी हो सकता है उनके ना कोई आपके अलावा जो भी उनके मतलब ज़्यादा क्लोज रहेंगे ना वो इंसान, आपकी पर्सन, तो हो सकता है उनका रिलेटिव में से कोई हो जिसके साथ में ज़्यादा क्लोज है आपके अलावा। ओके गाइस, ऐसा भी हो। और लेकिन वो इंसान किसके साथ भी कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान दुखी है, वो सैड है। वो इसलिए सैड है क्योंकि वो जिस जगह में भी है ना वो खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है, उसका अंतर मन ना उसको सिर्फ और सिर्फ आपको ही ढूंढता है। उसका सोल, उसका जो आत्मा है ना, वो आत्मा आपको ढूंढता है, बाकी वो फिजिकली किसी के साथ भी है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो सही समय का इंतजार कर रहा है। हो सकता है वो इंसान काफी टाइम से इंतजार कर रहा है एक सही समय का, जिस दिन उसको लगेगा कि हाँ ये राइट समय है तो उस दिन वो आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। वो ऐसे आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे यार क्या हो गया, मुझे तो कभी यकीन ही नहीं था और टपक गया ये, ठीक है ना, ऐसा। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना ऐसा मतलब काफ़ी टाइम से ना आप दोनों की दूरियां हो सकती है। और ऐसा है कि वो जो दूरिया के कारण था, हो सकता है उसके लाइफ में कोई 2 सिचुएशन में से किसी एक को चुनना था, या तो आपको चुनना था या तो किसी और को चुनना था। लेकिन पास्ट में उन्होंने क्या किया, अपने कंफर्ट जोन के चलते उनको मतलब क्या था बिठा ये सब कुछ मिल रहा था, ठीक है ना, उसको बिठा प्यार मिल रहा था, रिश्ते मिल रहे थे, सब मिल रहे थे। और उन्होंने क्या किया, अपने कंफर्ट जोन में आके उस रिश्ते को हाँ कर दी और आपको ना कर दिया, आपको पीठ दिखा दिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन कटते गए, दिन बढ़ते गए, वैसे उसको रियलाइज हुआ ब्रो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना।
हम किसी के बातें रखने के लिए, कंफर्ट जोन के लिए, और ऐसा भी उनको शायद अभी फील आ रहा होगा कि उनका जो पास्ट में लिया हुआ आपसे दूर जाने का जो डिसीजन था वो सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग डिसीजन था। उसके लाइफ में एक सैडनेस का सबसे बड़ा कारण वही है, जो अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। और ऐसा भी है कि उन्होंने ना, वो इंसान पास्ट में जो भी किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त वो इंसान आपको दुनिया मान के बैठ चुका है। आपको वो दिलो दिमाग से दुनिया मान के बैठ चुका है वो इंसान, और एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो राइट टाइम आएगा और आपके लिए एक्शन लेगा, क्योंकि वो आपको ही चाहता है, आपके साथ ही वो ज़िंदगी के बच्चे किचे दिन गुजारना चाहता है, ठीक है ना। तो वो आपको ही सिलेक्ट कर रखा है अपने दिमाग में, समको दिल दिमाग में वो आपको ही लेके मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए सोच रखा है। और लेकिन वो कहीं पे भी किसी हालत में क्यों ना हो, लेकिन एक सिचुएशन में ऐसा भी है कि उसका ना दिमाग से और दिल से आपके ख्याल, आपके रिश्ते का जो जैसा था, आप लोग जैसे रिश्ते में थे, तो वो उस बातों को बहुत याद करता है, उस टाइम को बहुत याद करता है, जो अच्छे अच्छे टाइम आप दोनों ने बिताए थे ना। क्योंकि उस टाइम पे ना वो इंसान बहुत खुश था आपके साथ, जब आपके रिश्ते में था ना वो इंसान बहुत खुश था, उसको किसी भी चीज़ में एफर्ट नहीं लगाने पड़ते थे, सब उसको मिल जाता था, मतलब एक किस्मत वाली बात थी। लेकिन उन्होंने हो सकता है कि अपने फैमिली का प्रेशर में आकर अपना हो सकता है किसी बाहरी लोगों का इंटरफेयर होने के चक्कर में हो सकता है उनका दिमाग मतलब भटक गया हो और वो आपको छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, लेकिन वो इंसान इस वक्त आपको दुनिया मान के बैठ चुका है, उसको दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्ते का ही है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वो आप ही का नाम जप रहा है, दीवाना बन के दीवानी बन के बैठा है, जो भी है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ना वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट है मतलब कुछ ज़्यादा ही चालू ऐसा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि मुझे लगता है वो कि पास्ट में ना उन्होंने अपने गुस्से में आकर, ईगो में आकर, हो सकता है वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो, नहीं तो हो सकता है कि वो हैंडसम हो, ठीक है ना, जो भी है, लेकिन आपका जो भी है, जैसा भी पर्सन, काला पीला हरा नीला, लेकिन वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, आपका पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव है, और उस अट्रैक्टिव का चलते ना लोग उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, नहीं तो उनका प्यार पाने के लिए बहुत ही आगे पीछे घूमते होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि उस चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा ईगो रहता था अपने अंदर, और आपको उस ईगो के चलते आपको गुस्सा दिखा देता था, इधर उधर गाली सुना देता था, कुछ भी बोल देता था, ठीक है ना, आपको, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यार मेरे पीछे तो इतने सारे लोग हैं, तो तुम रहो या ना रहो, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और इसलिए उन्होंने आपको कुछ भी कहने के लिए हिचकिचाता नहीं था, तुरंत ही मुंह पे ही बोल देता था। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इस टाइप का इंसान हो सकता है पास्ट में, लेकिन वो इंसान जो भी था, जैसे भी क्या था, आपको दूसरों के बातों में आकर, दूसरों के अट्रैक्शन में आकर, है ना, अपना फिजिकल अट्रैक्शन में हो सकता है कि आकर किसी के साथ चले गया होगा, आपको छोड़ दिया खूबसूरती को देखकर, नहीं तो हो सकता है वो पैसे लालच किसी तो होगा ऐसा जो उन्होंने चले गया। और इसलिए भी गया क्योंकि वो इंसान हो सकता है बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट, मतलब वो जो कर रहा है ना, जैसे भी डिसीजन है ना उनका, तो वो सही कर रहा है, एकदम राइट कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी अपने आप को मतलब संभालते हुए देख रहा हूं मैं, और अपने आप को एक जजमेंट अपने आप में ही एक फैसला करता हुआ देख रहा हूं। और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना अपने आप को ही फैसला ले लिया है उन्होंने कि आपके साथ ही आना है उनको, आपके रिश्ते को ही ग्रोथ करना है, चाहे कैसा भी हो, कि कुछ भी क्यों ना किया होगा उन्होंने पास्ट में आपसे, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है ना। और आपके रिश्ते में वो देख रहा है कि ऐसा है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी भी गुस्से में भी, मतलब ऐसा है लग रहा है मुझे कि अभी वो, और उनको ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही फायर एनर्जी लग रहा है मुझे, और गुस्से में आ सकता है आपको, ठीक है ना।
नहीं तो किसी बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपसे भी नाराज़ है, क्योंकि आपने भी हो सकता है उसका साथ छोड़ दिया होगा, आपने भी उसको पीठ दिखा दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा, बोला होगा कि तुम जी लो, अपने ईगो के साथ ही जी लो, तुम अपना खूबसूरती के साथ ही जी लो, ठीक है ना। तो ऐसा बोल के आपने भी उसके साथ पीठ दिखा दिया होगा, आप भी उनके बारे में भी नेगेटिव सोचता हो। गाइस, अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो प्लीज़ मत सोचिए, किसी की भी नेगेटिव बात सोचने के लिए आपको कोई हक नहीं है ना, ठीक है ना। क्योंकि एक गाना सुना है या नहीं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी मत करना। ओके गाइस, तो भला बुरा करने वाला भोलेनाथ है, उसको हाथ में वही सौंप दो, ठीक है ना। आप जो भी कर सकते हो, अच्छा करो तो करो, नहीं तो किसी के लिए बुरा मत करो। ओके गाइस, तो ऐसा है कि अभी वो इंसान ना किसी भी हद तक जा सकता है इस रिश्ते को पाने के लिए। ओके, क्योंकि उन्होंने दुनिया मान चुका है और उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिसीजन ले लिया, एकदम खतरनाक वाली स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ओके, तो वो अभी आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है, वो इंसान आपको किसी भी हालत में अभी पाना चाहता है। तो चलिएगा, इस रीडिंग को आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो रीडिंग शुरू कर, सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। तो गाइस, टेम्परेंस ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि ना आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, आप लोग का पास्ट लाइफ में भी हो सकता है प्यार, रोमियो जूलियो वाला प्यार हो, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग का जब रिश्ता था ना, आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करते थे और एक दूसरे के प्रति बहुत ही लॉयल थे, ईमानदार थे और एक दूसरे की बातें बहुत मानते थे, ठीक है ना। और ऐसा भी था कि अभी वो इस वक्त ऐसा सोच रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है राधा कृष्ण की जैसी प्यार है, शिव शक्ति के जैसे प्यार है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जब मिले थे ना, किसी एक मतलब हो सकता है आप लोग किस्मत से मिलो, वैसा है, ठीक है ना, किस्मत से। और ऐसा भी है कि वो अपने लाइफ में ना काफ़ी हद तक हीलिंग कर लिया, लाइक वो आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, उन्होंने काफ़ी हद तक अपना मतलब हीलिंग कर लिया, ठीक है ना, मैच्योर हो गया। और ऐसा है कि वो इंसान इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहता है। सबसे पहले तो वो इंसान अपने लाइफ को बैलेंस बनाकर, और उसको पूरा उम्मीद है उस इंसान को जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उसको पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते को फिर से बैलेंस कर लेगा। वो पहले अपने लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है, जो भी उसका प्रॉब्लम चल रहा है पर्सनल लाइफ में, उसको बैलेंस बनाकर वो फिर इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि वो देख रहा है, वो इंसान समझ रहा है, उसको एकदम अंतर आत्मा से ख्याल आ रहा है, हो सकता है उसको सपना भी आ रहा हो कि आपके बिना, आपके प्यार के बिना ना, और आप जैसा प्यार करने वाला इंसान शायद ही उसको कहीं मिलेगा। क्योंकि वो देखता है कि उनको लगता है कि आप एक ट्रू लव हो, उनका ट्रू लव हो, ठीक है ना, आप वो भी आपका ट्रू लव है, वो भी आपसे सच्चा प्यार करता है। ओके, और आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो, तो आप दोनों एक ट्रू लव हो, तो वही सोचता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना बिल्कुल भी अभी खुश नहीं है, बहुत ही दुखी है। इसलिए भी दुखी है क्योंकि उसका इमोशनली फुलफिल नहीं है। वो इंसान अपने आप को हारा हुआ समझता है, वो इंसान अपने आप को हारा हुआ, एकदम गया गुजरा हुआ समझता है। और ऐसा भी है कि उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको 8 महीने से छोड़ के चले गया होगा, नहीं तो 8 हफ्ते हो गए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको उस टाइम से छोड़ के चले गया होगा, ठीक है गाइस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको छोड़ के तो चले गया किसी और को कहने में, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर के प्रेशर में, नहीं तो कुछ भी कहना, जो भी आप लोग का सिचुएशन था, थर्ड सिचुएशन, उसमें। लेकिन वो इंसान आपसे दूर जाके खुश नहीं है, 24 घंटा आपके बारे में सोचता है, आपके रिश्ते के बारे में सोचता है और सोचते ही रहता है वो बस, क्योंकि उसका इमोशनली फुलफिल करने वाला इंसान अभी उसको कहीं नहीं मिला। हो सकता है वो काफ़ी टाइम तक देख लिया हो, इधर उधर काफ़ी ढूंढ लिया होगा, काफ़ी ऑप्शन ट्राई कर लिया होगा, लेकिन आप जैसा प्यार करने वाला व्यक्ति उसके लाइफ में कभी नहीं मिला। तो वो इंसान जहाँ भी है, जैसा भी है ना, वो दिमाग और दिल में यही सोचता है कि वो आपकी तरफ आए, आपकी तरफ आना चाहता है। जो इंसान चले गया था आपका बिना कदर किए हुए, आपका प्यार को, आपका इमोशनल को बिना कदर किए हुए, वो इंसान आपसे मूव ऑन कर लिया था पास्ट में। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बहुत ही जिद्दी किस्म के और अपने हक, अपना बात मनवाने वाला इंसान है, ठीक है, बात मनवा लेने वाला। और हो सकता है पास्ट में ना उन्होंने आपके हर तरफ से ब्लॉक कर दिया होगा, इंस्टा से, फेसबुक से, जहां जहां से हो गए। हो सकता है आपको दिखाई नहीं होगा, आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवारें खड़ी कर दी होगी, ठीक है ना, कि लो, पर्दा लगा दिया होगा आप दोनों के पीछे, ये लो, अभी ना तुम मुझे देखोगे ना मैं तुम्हें देखोगे, ऐसा हो सकता है। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना बहुत अकड़ के ना उन्होंने, बहुत ज़्यादा अकड़ के पकड़ के उन्होंने इस रिश्ते से दूर चले गया, ठीक है ना, एकदम कैसे भी करके। लेकिन
इस वक्त ऐसा है कि वो इस वक्त ना अपने अपने किए हुए स्वभाव को लेकर ही वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में है, गुस्से में बोल सकते हो, चिड़चिड़ा वाला एनर्जी बोल सकते हो, वो चिड़चिड़ हो रहा है उसको अपने किए हुए पर, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपसे प्यार करता है और आप ही को ब्लॉक करके, आप ही को सब कुछ इग्नोर करके उन्होंने कि मतलब चले गया। अभी कैसा हो सकता है, अभी उनको लगता है कि मैं जैसे जा रहा हूँ ना वैसे ही मतलब हो सकता है कि आप और कहीं चले जाओ, तो या तो हो सकता है आप लोग का एकदम सा रिश्ता टूट जाए। इस बात का भी उनको डर है और वो ना कुछ करना चाहता है, वो इंसान कुछ करना चाहता है इस वक्त। भले उन्होंने पास्ट में आपको हर तरफ से दूरियां दे दी, ब्लॉक कर दिया, कैसा भी किया, ठीक है ना, आपको बहुत ही, और हो सकता है कि जिस टाइम पे आप लोग का एक्शन लेने का टाइम था उनका, और उस टाइम पे वो इंसान ना भाग गया होगा, ठीक है ना उसको उसी टाइम पे एक्शन लेना था, इस रिश्ते के लिए लड़ना था, और उसने उसी टाइम पे भाग गया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इस वक्त इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। इस रिश्ते में जो हक था ना उसका पहले, तो उस हक के लिए वो लड़ना चाहता है, वो अभी बैठा नहीं रहना चाहता है। और आप दोनों के बीच में जो दूर है ना उसको लिए भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहा है, और आप दोनों की बातें अगर कोई उसको बोल रहा है कि तुमने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, तुम्हारी तो किया हुआ था, तो ऐसा भी बोलता है तो उसको और चिड़चिड़ होता है। वो बोलते चुप कर, तुम क्यों बोल रहा, मैंने जो भी किया गलती तो हर इंसान से, ऐसा ही बोलता होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो इंसान, अनकंडीशनली प्यार करता है। वो चाहे अपने लाइफ में जब से आपसे प्यार किया है उनको यही लगता है कि आप ही उसका ज़िंदगी हो और आप ही उनका सब कुछ हो। भले वो इस समय आपको अपना प्यार नहीं दिखा पा रहा हो, लेकिन उसका दिलो दिमाग में हर जगह में रू में आप ही बसे हो, आपको वो अनकंडीशनली प्यार करता है। और ऐसा है कि उनको हो सकता है समाज का डर हो आपसे और उन इस रिश्ते से, समाज क्या कहेंगे अगर आप दोनों का रिश्ता जुड़ गया तो उनको। नहीं तो हो सकता है कि अपने फैमिली मेंबर से डर है कि फैमिली मेंबर नहीं सपोर्ट करेगा, नहीं तो हो सकता है कोई तो डर है कि वो, और नहीं तो ऐसा भी डर हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, अभी वो प्यार दिखाए, क्या दिखाएगा, मतलब मुंह दिखाने का लायक भी नहीं है। वो ऐसा ही सोचते हैं अपने आप को कि मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं यार आपके पास, जबकि मैंने इतना अकड़ के इस रिश्ते में मूव ऑन करके चले गया था आपका बिना कुछ कदर किए हुए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपसे मैच करे और हो सकता है ये आपसे मैच ना करे, और जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये एक इंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग है, ठीक है ना। इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, और इस रीडिंग को देखकर ना आप लोग कोई भी अपने लाइफ में बड़ी सी डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा लगता है कि उन्होंने ना आपको पास्ट में ना बहुत ज़्यादा वो क्या होगा, ऑन ऑफ क्या होगा, आना जाना लगा रहता होगा उसका। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में ना आपको चीट कर दिया होगा, कोई एकदम ऐसा सिचुएशन दिखा दिया होगा। हो सकता है उन्होंने आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने किसी और के चलते फैमिली मेंबर का, अपना थर्ड पर्सन जो भी है आपके लाइफ के अलावा, जो भी आप ज़्यादा जानते हो, है ना, तो आप देख लेना। जो भी कैरियर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे कैरियर तो नहीं लग रहा है अपना, तो ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है कोई रिश्ता। और ऐसा है कि उस चलते ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर दिया होगा, आपको ना उनका दोस्तों के साथ, नहीं तो फैमिली मेंबर के साथ, आसपास के नेबर्स के साथ, उनके आगे ना आपका बेइज्जत कर दिया होगा, बिल्कुल सा बोल दिया होगा कि ये ऐसा छपड़ी उपड़ी कुछ भी बोल दिया होगा जो मुंह पे आया। और ऐसा भी हो सकता है वो इंसान बहुत ही बोलता हो, और जब भी बोलता होगा ना तो अच्छा तो कम ही बोलता होगा, लेकिन ज़्यादातर हुआ है, मतलब
कुछ अड़क पड़ उल्टा पुल्टा बोलता हो। और ज़्यादातर मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान हो, बहुत ही गुस्से में रहता होगा, हमेशा वो अपने नाक में गुस्सा लेके घूमता होगा, ऐसा भी इंसान हो सकता है। इसलिए भी वो इंसान ना जल्दी से वो अपना फीलिंग्स नहीं शो कर पाता है कि वो क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है। इसलिए वो इंसान ना हमेशा मतलब चुप चुप के और खोया खोया सा रहता है। ओके, और ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इस रिश्ते को लेकर। और ऐसा हो गया है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दिख रहा हूँ, दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर दिख रहा है। और ऐसा है कि उन लोगों के सुनने के चक्कर में ना आपके साथ उन्होंने कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो कैसे पेश आना चाहिए उसको पता नहीं। और उन्होंने जैसा उसको लगा और जैसा जैसा लोगों ने उनका कान भर दिए और वैसा वैसा उन्होंने आपके साथ कर दिया। ओके गाइस, चलिए, लेकिन वो अभी इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि वो उसका दिमाग में ऐसा सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो आप दोनों के रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है ना, उस तीसरे के वजह, किसके वजह से आई है, किसकी ज़्यादा गलती थी, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है। और उसको ये भी रियलाइज़ हो रहा है, वो लड़की हो या लड़का हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो उन लोग का जो दूरी आई है ना, सिर्फ और सिर्फ उनके वास्ते ही आई। उन्होंने गलती किया, ठीक है ना, उनसे भूल हुई है। और वो चीज़ अभी वो देख भी रहा है, सोच भी रहा है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उन्होंने गलती किया, लेकिन इस समय जब आपसे दूरियां आ गई ना, वो जब उसको प्यार नहीं मिला, वो कदर नहीं मिला वो दूसरे के साथ, ठीक है ना, आपसे जो प्यार मिलता था, आपके साथ जो लॉयल्टी मिलती थी, वो दूसरे के साथ नहीं मिला, है ना। आपको तो उन्होंने आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, लेकिन किसी और को नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया, बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी चुन लिए होंगे, देख भी लिया होंगे, अगर नहीं भी दिखा होगा, लेकिन उसको एक अंतरात्मा से उसका आवाज़ आती होगी कि जो प्यार है ना वो अनमोल है, ठीक है ना। प्यार कभी मतलब खरीदा नहीं जा सकता, उसको जीता जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए, और ऐसा भी है कि प्यार को भी कोई कैद नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा है, चाहे इंसान कहीं भी क्यों ना रहो, अगर जो इंसान जिससे प्यार करता है ना, उसको प्यार करने के लिए कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। ओके गाइस, भले आपने उसको प्यार नहीं करता हो, आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो अगर इंसान आपको प्यार करता है ना, तो उसको प्यार करने के लिए आप नहीं रोक सकते हो, ना ही भगवान रोक सकता है, ठीक है ना। ऐसा है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, ठीक है। उसके लिए भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हो, उसका बिजनेस में लॉस चलता होगा, इसके लिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है और काम कर रहा है और एफर्ट लगा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि वो देख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आया, आप दोनों के जो बीच दूरी आ गई, वो ना उन्होंने लेकर आया, और उनके चलते उनका लाइफ में सब कुछ डामाडोल हो गया, सब गड़बड़ हो गया उसके लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि वो अभी जिस जगह भी है, जिसके साथ भी है, जो भी कंडीशन में हो, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ही दुखी है। उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, उसका कैरियर में इश्यू चल रहा है, उसको अच्छे से वो अगर स्टडी करता है तो स्टडी में भी मन नहीं है उसका, ठीक है ना। उसको बिल्कुल कहीं पे मन नहीं है। और जिसके साथ भी है उसके साथ भी एकदम बहुत लाचार किस्म के है, मतलब एकदम वो लाचार, थक गया। अगर वो यंग भी है ना, फिर भी उसका शकल बुढ़े जैसा लगता होगा। मतलब एक रहता है ना, वो सुबह उठ के टाइम में ऐसा होता है, उस टाइम से एक, और उसका मतलब बहुत ही ख़राब चल रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनका हेल्थ इशू भी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि उन्होंने हो सकता है आपको धोखा दे दिया, आपको चीट दे दिया और आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया। तो उनके इस बिहेवियर के चलते, यही कर्मों का चलते उनको अभी आज उनको सज़ा मिल रहा है। और ये भी देख रहा है कि वो बहुत ही बैड लक इंसान गिन रहा है, अपने आप में वो इंसान बैड लक गिन रहा है। और जिसके साथ गिन है उनको भी लगता है यार मेरा कौन सा ये बुरा वक्त था, तो मैंने आप जैसा अच्छे इंसान को छोड़ के ये ऐसे इंसान के पीछे आ गया। मैं लालच, पैसे के लालच में इस इंसान के साथ आ गया, लेकिन ये इंसान तो मेरे से भी ज़्यादा चालू निकला, ये, ठीक है ना। लेकिन वो खुश नहीं है वो, ठीक है ना, जिस हालत में भी है, क्योंकि हो सकता है कि उन दोनों का ही मतलब गड़बड़ हो रहा है एकदम, ठीक है ना। उन लोग दोनों का ही हो सकता है थोड़ा थोड़ा कुछ किसी लालच को चलते उन लोगों ने आपस में रिश्ता जोड़ लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो आपके साथ ऐसा हुआ था पास्ट में कि आप लोग ना एक दूसरे को जैसे लग रहा था यार
बस हो गया, अभी नहीं चाहिए यार। आप लोग एक दूसरे को हो सकता है बहुत ही ब्लेम किया होगा, बहुत ही एक दूसरे को गाली दिया होगा, बहुत ही उल्टा सीधा बातें किए होंगे और आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई होगी और सिर्फ किसी तीसरे के चलते जो वो अभी इस टाइम पे रियलाइज़ कर रहा है जिसके साथ भी वो है, ठीक है ना। और वो ऐसा भी है कि वो सोचता है कि आप एक बहुत ही गुड लक इंसान हो, ठीक है ना। उन्होंने अपने जो 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी बता रहा है कि वो उन्होंने ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया उन्होंने, ठीक है ना, आपसे दूर होकर। वो खुश नहीं, तो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है और हर तरफ से प्रॉब्लम ही चल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अभी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू और ऐसा प्रॉब्लम आ गई है। अभी आप दोनों का रिश्ता हो सकता है पास्ट में फ्यूचर में, मतलब अभी जब टूटा था आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गया था, क्या टॉक्सिक हो गया था, ठीक है ना गाइस। और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था आप दोनों का रिश्ता और इसलिए हो सकता है आप लोगों का दूर हो गया होगा, क्योंकि जब भी रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है भोलेनाथ ऐसे तो दूरी कर देते हैं, ठीक है ना, आप चाहे या ना चाहे। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अभी अपना करियर में एफर्ट लगा रहा है, अपने पर्सनल लाइफ में एफर्ट लगा रहा है ताकि उसका लाइफ जो सिचुएशन है सब बैलेंस हो जाए। और ऐसा भी है कि वो इंसान ना काफ़ी टाइम से इस चीज़ को भी कर रहा है अपने लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन उससे हो नहीं रहा, लेकिन वो पूरा कोशिश में है और कर रहा है, ठीक है ना। और उन्होंने काफ़ी हद तक कर भी लिया और उनको एक सही समय का इंतज़ार है जब वो आपके साथ इस रिश्ते में आएगा, आपके साथ बैलेंस बनाएगा। और मुझे लग रहा है कि वो अपने लाइफ में एकदम अच्छी तरह से बैलेंस बनाएगा, अपने आप को हर रिश्ते से अलग करेगा और आपके लिए एकदम मतलब प्योर होके आएगा, ठीक है ना। वो अपने एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। वो अभी फ़िलहाल वो चाहता है कि वो इंसान थोड़ा अपने जो उसका फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रहा है ना उस पर थोड़ा ध्यान दे, उस पर काम करे, अपना स्टडी में काम करे, ठीक है ना। और इस जैसे ही उसका थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ ये सही समय है, तब वो आपके पास आएगा और इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। तो एस ऑफ सोर्स। गाइस, अभी उनके दिमाग में ना नई नई सोचें आ रही है, नई नई सोच आ रही है, ठीक है ना। हो सकता है कि उसको काफ़ी टाइम से ना घिसी पीटी सोच को लेकर ही वो चलता था। हो सकता है आपने कुछ उनको ऐसा कुछ कह दिया होगा कुछ, तो वो उसी थॉट को लेकर ना काफ़ी टाइम तक उन्होंने सोचा, सैड हुआ, दुखी हुआ, लेकिन उसको अभी इस टाइम पे उसका थॉट चेंज हो गया, उसका सोचने का तरीका चेंज हो गया। उन्होंने अपने सोच को चेंज कर दिया, ठीक है ना। लिटरली उन्होंने तुरंत ही चुटकियों में सोच चेंज कर दिया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने ना आपसे भी जब जा रहा था ना वो भी तुरंत ही सोचा था। उन्होंने तो एकदम जल्दी से डिसीजन लिया था एकदम घोड़े पे और आपको छोड़ के चले गया था। मतलब हो सकता है कि उनको लालच में आकर उनको लगा हो कि आपसे दूर जाकर किसी और के साथ मतलब रह कर, नहीं तो आपसे दूर होके वो मतलब अपने लाइफ को ज़्यादा बेटर कर सकेगा, ऐसा भी उन्होंने हो सकता है सोचा होगा और तुरंत ही फैसला लेकर आपसे मूव ऑन कर लिया होगा, ठीक है गाइस। लेकिन इस वक्त हो सकता है आप लोग का और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों की जो दूरियां थी ना इस समय पे, जो दूरियां आई ना आप दोनों के बीच में, उस दूरियों ने ना उसका सोचने का तरीका चेंज कर दिया गाइस। उस इंसान का सोचने की तरीका चेंज कर दिया। अभी उस इंसान को ना पॉजिटिव सोचता है, वो इंसान अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, अच्छा सोचना चाहता है। और वो इंसान ये भी सोचता है कि जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। जो इंसान आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, वो आपके लाइफ में आना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है। वो इंसान आपका दिल जीतना चाहता है। जो इंसान आपका दिल तोड़ के चले गया था वो इंसान आपका दिल जीतना चाहता है और इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, उसका जो इस रिश्ते के लिए जो सोच था ना पहले, हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ जो भी टॉक्सिक का कारण था, जो भी प्रॉब्लम था ना, उसको लेकर सोच भी आया और उसको लेकर अच्छा पॉजिटिव सोच रहा है वो इंसान। और वो इंसान इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है फिर से। ओके, फिर से वो आपका दिल जीतना चाहता है और उसको ना पूरा विश्वास भी है कि वो आपका दिल जीत लेगा, ठीक है ना। उसको एक अंतर मन से पूरा विश्वास है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो प्लीज बोलेगा तो हमें क्लियर करने में मदद किया 7 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ वांड का
क्लियर करते हैं 3 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स आया गाइस। पता नहीं कार्ड कैसे रिवर्स आया, हो सकता है मैंने जब सफल कर रहा था एक कार्ड गिर गया था और मैंने उसको देखा नहीं, रख लिया, तो शायद यही कार्ड गिर गया था और यही कार्ड रिवर्स आया। तो रिवर्स आने का मतलब ये है कि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ना आपसे दूरियां बनाकर किसी और के साथ, किसी रिलेशन, दूसरे रिलेशन में, फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको ब्लॉक करके अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपना पार्टनर के साथ, जो भी है आपके अलावा हो सकता है, नो डाउट, तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था ना। वो सब एंजॉय करने के नतीजा ना आज उनको भुगत रहा है, आज उनको भुगत रहा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि आप भले आप अभी कितना भी दुखी करो, धोखा दो, चीट करो, ठीक है ना, झूठ बोलो, लेकिन आपको इस दुख का, धोखे का और आने वाला टाइम पे आपको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही सिचुएशन ठीक उनका लाइफ में ऐसा चल रहा है इस वक्त कि उनको ना अभी ऐसा भी हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी लवर हो, वो हमेशा पार्टी करने में व्यस्त हो, ठीक है ना। आपको हमेशा बोलता होगा, आपसे दूर जाके ब्लॉक करके वो पार्टियाँ करते होंगे, ठीक है ना। लेकिन वो जो पार्टियाँ कर रहा था ना, जो कर रहा था ना वो अपने दोस्तों के साथ, जो भी है, हो सकता है उस जगह में ऐसा एक सिचुएशन आ गया जो फंस गया, वो इंसान उस जगह में फंस गया। हो सकता है कि वो पुलिस केस में फंस गया होगा, नहीं तो किसी ऐसा मुसीबत में फंस गया होगा जो समाज में उसको अभी ब्लेम कर रहा है, समाज उसको बोल रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है ना, तुम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि उसमें वो फंस गया है, किसी एक सिचुएशन में उलझ गया है उस वैसा करने के चक्कर में। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना, जो आप लोग का जो इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता था, आप लोग एक दूसरे से इतना एंजॉय करते थे, वो रिश्ता उन्होंने ना एकदम सा खराब कर दिया, ठीक है ना, उन्होंने एकदम सा खराब कर दिया और उसने इस रिश्ते को कहीं का नहीं छोड़ा, ये रिश्ता कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन वो जो भी क्या ना आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है और उनको ये भी डर है कि उन्होंने अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो आप इस रिश्ते को एकदम छू मंतर हो जाओगे, आप इस रिश्ते से बिल्कुल छू मंतर हो जाओगे और वो कभी आपको हासिल नहीं कर पाएगा अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो देख रहा है कि आप उनको अभी बिल्कुल भी कदर नहीं करते और उनको लग रहा है कि अभी आप जो उनका जगह दे रखे तो पास्ट में अभी बिल्कुल भी नहीं देते। वो अगर आपको कुछ बोले भी तो आप बोलेगा अरे कौन है तू, ऐसा बोलोगे, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ में है, गुस्से में है और आपके साथ किसी भी हालत में किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है इस वक्त, ठीक है ना। और उन्होंने जो भी किया था ना अपने लाइफ में ये सब गलतियाँ, तो अभी उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है और अभी उसको ना कुछ नहीं चाहिए, उसको वो इंसान ना अभी वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, ना पार्टी करना चाहता है, ना किसी और के साथ जाना चाहता है, ना किसी का रिलेशन बनाना चाहता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्ते को चाहता है और वो अगर उनके लाइफ में कोई आ भी रहा है ना जोर ज़बरदस्ती कि यार मेरा प्यार ले लो, मैं तुमसे प्यार, ये उसको सीधा बोल देगा हट निकल चल इधर से। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार को ही पाना चाहता है, जो इंसान आपके प्यार को पास्ट में कचरे के डस्टबिन में फेंक दिया था, ठीक है ना गाइस, वो इंसान आपका प्यार को पाने के लिए अभी तड़प रहा है, ठीक है ना, वो पाने के लिए तड़प रहा है। भले वो दिखाता होगा अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होके ये वो मैं बहुत ऐसा पार्टी कर रहा हूँ मजे कर, लेकिन उसका उल्टा ही चल रहा है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वो खाली से सिर्फ दिखावा कर रहा है क्योंकि अंदर से वो खुश नहीं है, अंदर से उसका एक दिलो दिमाग में फाइट चल रही है कि किस तरह से आपका दिल जीता जाए और किस तरह से आप जो किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो इस रिश्ते से, उससे उनको एकदम केयर नहीं करो, कैसे उनका इस जगह रिश्ते में अपना जगह बना पाए, ठीक है ना, उसका दिलो दिमाग में पूरा फाइट चल रही है। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, क्वीन ऑफ कप को क्लियर करता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वो इंसान, वो आदमी, वो लड़की, वो औरत, जो भी जिसके लिए भी देख रहे हो आप, ऐसा है कि वो ना पहले बहुत साइलेंट था, आपका प्यार क्या, आपका इमोशनल ना वो दिल में छुपा के रखता था, जैसे कि मैंने बोला था उसको हो सके कोई डर हो, लेकिन
वो इंसान अभी अपने डर को सामना करना चाहता है, वो अपने डर को सामना करना चाहता है और वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता है। वो इंसान अभी अपने मन का करना चाहता है। जो इंसान आपको पास्ट में क्लियरिटी नहीं दिया था इस रिश्ते में कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं, और आपको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा होगा। नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा जो किया था आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी किया था, हो सकता है उसका मदर के चक्कर में, उसका मदर नहीं चाहता था बिल्कुल भी इस रिश्ते को कि आप दोनों का कोई रिश्ता बने। ओके, वो मदर उसका हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से किस्म का अकड़ू, और एक बार जो बोल दिया, ठीक है ना, ऐसा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसका मदर ना बिल्कुल भी लव मैरिज के खिलाफ था, एकदम सा लव मैरिज खिलाफ था। और वो उसका मदर ना ऐसा भी बोल रहा था आपके पर्सन की कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो सोचा ना तुम्हारे लिए, तुम्हें वही करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है ऐसा वैसा बातें करके उसका दिमाग में, दिलों में आपके लिए जो रिश्ता में था ना, वो हो सकता है उसने छुपा लिया, अपना फीलिंग्स छुपा लिया, अपना प्यार छुपा लिया आपसे, ठीक है ना गाइस। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा विडो लेडी हो जो उनके लाइफ में बहुत ही स्ट्रिक्ट हो और उनका सुनना पड़ता है। हो सकता है नहीं तो किसी और का कंट्रोल हो उनका फीलिंग्स में जो वो छुपा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन गाइस जो भी है, लेकिन वो हो सकता है पास्ट में बहुत सह लिया, वो इंसान पास्ट में बहुत सुन लिया, सह लिया, आपको भी साइलेंट होके दिखा दिया, लेकिन वो इंसान अभी साइलेंट नहीं रहना चाहता है, वो देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि अभी बहुत देर हो चुका है वो बैठा बैठा साइलेंट रह के। अभी उसको एक्शन लेना, उसको अपने लाइफ में भी क्लियरिटी लाना है कि वो क्या चाहता है, उसका प्यार किसके लिए है, किसके साथ रिश्ते में जाना चाहता है, और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। आपको भी वो इंसान क्लियरिटी देना चाहता है, कट टू कट बोलना चाहता है कि भाई मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोलना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान जब से इस रिश्ते से गया, नहीं तो हो सकता है बचपन से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखा हो अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसा भी हो क्यों ना हो, लेकिन वो उसको पता है हर एक दाव पेच, ठीक है ना, अच्छे बुरे का अच्छे से नॉलेज है उनको। हो सकता है कि वो समय से पहले कुछ ऐसा उसने देखा होगा अपने लाइफ में, जो एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें स्टैंड्स। तो गाइस वो ना आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप लोग के बीच में जो थर्ड इश्यू हो गया, जो भी प्रॉब्लम हो गया ना आप दोनों के बीच में, उस प्रॉब्लम को ना सॉल्यूशन को पाने के लिए वो अपने लाइफ में ना हिम्मत बना रहा है, वो अपने आप को हिम्मत बना रहा है ताकि वो इस आप लोग के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके। आप दोनों इस जो भी परेशानी है इस लाइफ रिश्ते में उसको दूर कर सके, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो आपको बता सके कि हाँ मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे रिश्ते को चाहता हूँ, वो ठीक है ना। और इसलिए भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और उन्होंने जो भी किया था ना पास्ट में, सिर्फ और सिर्फ उसका हो सकता है इमेच्योर, और उसका मतलब किसी ने उसके साथ पॉलिटिक्स कर दिया होगा, इसलिए हो सकता है ऐसा कर दिया होगा। किसी ने उसका बहका दिया होगा किसी बातों में, है ना, किसी ने उलझा दिया होगा, वो थोड़े टाइम पे बहुत ज़्यादा वो दिखा दिया होगा, तो उनको लगा होगा कि हाँ यार सही है। और हो सकता है कि उनको लगा होगा कि इस रिश्ते में पास्ट में ना उनको ऐसा लगा था कि ये रिश्ता ना है कि वो ना इंसान इस वक्त मतलब किसी भी तरह अपने आप को हिम्मत लाना चाहता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और वो इसी रिश्ते में लॉयल्टी रखना चाहता है, आपके साथ ही ईमानदार बनना चाहता है। इसके लिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है, ठीक है ना। जो भी आप लोगों के बीच में जो वो ट्रस्ट इश्यू हो गए थे, कंफ्यूजन हो गया था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उसको दूर करने के लिए वो अपने आप को बेहतर बना रहा है। वो इंसान चाहता है कि खुद भी लॉयल्टी रहे और आपसे भी लॉयल्टी मिले, ठीक है ना। और वो उसने ये भी देख लिया, रियलाइज किया कि जब तक हम खुद किसी और के लिए लॉयल नहीं रहेंगे तो हमें और किसी और के लिए उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि वो भी हमारे लिए लॉयल रहेगा। ओके गाइस, तो मतलब कहने की बात यही है कि अगर आप दुनिया को सुधारने मत जाओ, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए मत जाओ, आप खुद अच्छा हो जाओ, दुनिया अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
सिक्स ऑफ कप। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने जो आपके साथ जो दूरियां बना लिया चले गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, नहीं तो हो सकता है आप लोग एक छोटा एक लंबा हो, लेकिन आप दोनों का बीच में ना उन्होंने आप दोनों का डिफरेंस को लेके आया, आपको बोल दिया होगा कि यार देखो ना हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो कैसे होगा ये पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने हो सकता है उन्होंने ये आपको बहाना दे दिया होगा कि देखो हम दोनों के बीच में इतना डिफरेंसेस है, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो आपके साथ शादीशुदा है तो वो बोलेगा हम लोग रह नहीं पाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप लोग का एज में दिखने में ऊंचा लंबा नहीं डिफरेंस नहीं, लेकिन सोच में भी डिफरेंस हो सकता है कि आप उत्तर की तरफ सोचो और ये दक्षिण की तरफ सोच रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का सोचना अलग अलग दिशा में जाता है, तो इसलिए हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इशू और आप दोनों की दूरी आ गई हो। और गाइस मुझे भी ऐसा भी लग रहा है कि वो जिसके साथ भी है ना, हो सकता है उनके साथ भी डिफरेंसेस हो, उनके साथ भी डिफरेंसेस हो सकता है, एज डिफरेंसेस होता है उनके साथ भी, नहीं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा डिफरेंसेस है, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो जिसके साथ भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका पास्ट लाइफ का कर्मा होगा जो उनको मतलब वैसा है, ठीक है ना, वो अभी कर्मा भुगत रहा है, वो इंसान लिटरली उसका कर्मा भुगत रहा है, और आपका प्यार को छोड़ के जाने का कर्मा। और ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है कि आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, भले आपके दो का डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन प्यार इमोशनली पूरा फुलफिल था, आप लोग एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे, ठीक है ना। और वो हो सकता है आपका अगर फोटो है उनके पास, मैसेज हो, क्या हुआ, कुछ भी गिफ्ट हो, आप दोनों हो सकता है पास्ट में गिफ्ट भी एक्सचेंज किया होंगे, वो सब गिफ्ट लेकर आपको देखते रहता है, आपका फोटो देखते रहता है, आपको मिस करते रहता है, आप दोनों में जो किया था वो पास्ट में जो अच्छी अच्छी बातें वो सब याद करते रहता है, मिस करते रहता है, और वो कंपेयर भी करता है अपने लाइफ में आपके प्यार को और किसी और के प्यार को भी कंपेयर भी करता है। हो सकता है उन्होंने ना किसी अपने से ज़्यादा उम्र वाले के साथ चले गया हो, किसी ऐसे औरत के साथ चले हो जिसका मतलब ऑलरेडी और शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है गाइस, बहुत रेयरली, लेकिन कार्ड के हिसाब से जो भी आ रहा है, क्योंकि एक कार्ड में काफ़ी सारे मीनिंग्स रहते हैं, तो मुझे जितना भी मतलब इंट्यूशन आती है अंदर से मैं उतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा अपने मन बनाता कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो कोई और मुझे ऐसा किसी से भी वो नहीं है कि मैं कुछ मीठा मीठा बोल के आपको अपनी रीडिंग में अट्रैक्ट करूँ, ठीक है ना, मैं कार्ड के हिसाब से बोलने वाला इंसान हूँ, और आपको भी पता है अच्छी तरह से। और ऐसा भी है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ना वो आपके, और ऐसा भी है कि उनको ये लगता है कि आपके जो प्यार था ना एकदम पॉजिटिव वाइब देता था, उनको खुशियाँ देता था। अभी जो उनके साथ जिसको भी ना नेगेटिव वाइब देता है, एकदम नीचे गिरा हुआ हारा हुआ वाइब देता है, ठीक है ना। इसलिए वो जहाँ भी है जैसे भी है, लेकिन वो आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, ठीक है, आपके प्यार को याद करता है, ना कि आपके। और हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी और के चलते आपको बहुत ही भला बुरा कर दिया होगा, आपके लिए आपके मन में उसने आपको इतना भी बोल दिया होगा पास्ट में कि आई हेट यू तक बोल दिया होगा आपको, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको आज के डेट में बहुत रियलाइज पर समझ में आ रहा है, और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि उसका कर्मा था जो ने आप जैसे प्यार को, आप जैसा ट्रू लव, आप जैसे सच्चे इंसान को, इतना आप लोग का इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी हो सकता है आप रिच हो, वो पूर हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने पोजीशन में बहुत ही अच्छा हो और वो कुछ नालायक जैसा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है पास में उन्होंने ये भी गाली दिया होगा आपको नालायक, ठीक है ना गाइस, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है द मून का, तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द मून का कार्ड क्यों है, तो मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद करें। तो मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ पेंटिकल। गाइस अभी ना अगर आप दोनों के बीच में फैमिली मेंबर नहीं मान रहा है ना, उनको मनाने के लिए वो फिर से एफर्ट लगा सकता है अगर, और ऐसा भी लग रहा है अगर उनका फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम था तो हो सकता है अभी रिसेंटली वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हुआ होगा, और वो जैसे ही सॉल्व हो जाए, और ऐसा भी है कि उसका जो करियर में या तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो भी उसको ग्रोथ करना था, बनाना था, वो अचीवमेंट मिलने के बाद वो सोच रहा है कि आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नए से शुरुआत करेगा, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ। ओके गाइस,
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है वो जहाँ भी है जैसा भी है, लेकिन उसका दिलो दिमाग में आपके प्यार की ज्योति जलती रहती है, आपके प्यार के दिल की ज्योति जलती है, और आपके लिए दुआ करते रहते हैं कि वो भगवान से ही दुआ करते रहता है कि प्लीज़ भोलेनाथ मेरे लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को हटा दो, और आपके साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करा दो। कैसे ना कैसे भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रे करता है, अपने डीप डाउन एकदम दुख होके भी प्रे करता है भोलेनाथ को, दुखी होके भोलेनाथ को बोलता होगा, क्योंकि उसको ना एकदम अंतर मन से ना वो यही सोचता है कि आपके साथ फिर से एक नई रिश्ता शुरुआत करनी है एकदम लॉयल्टी के साथ। क्योंकि हो सकता है ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों शादीशुदा भी हो, ऐसा भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे 6 ऑफ कप का भी कार्ड है, ठीक है ना, और ऐसा भी लग रहा है द मून, तो ऑलमोस्ट मतलब आप लोगों का फैमिली है, तो ऐसा भी लग रहा है, ठीक है ना। अगर शादीशुदा भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है कि वो जहाँ पे भी है, जैसा है, जिस भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन को आप दोनों के बीच को ना, दूरिया को, आप दोनों के बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, थर्ड पर्सन जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना, उस सबको इश्यूज को मिटाना चाहता है, दूर करना चाहता है, और आपके लिए सबको छोड़ छाड़ के एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो सैड में, दुखी में नहीं रहना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो सैड भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है तो इसलिए भी सैड हो रहा है कि आप ना अभी किसी और नए रिश्ते के तलाश में हो, आप अभी कहीं नए रिश्ते की तलाश में हो, आप अभी नए रिश्ते ढूंढ रहे हो, आप अभी किसी और को ऑफर कर रहे हो सकता है कि उनको पता चल गया होगा कि आपके लाइफ में भी और ऑप्शंस है उनके अलावा, और आप भी उस ऑफर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, आप भी उसको ऑफर कर जा रहे हो किसी और को। नहीं तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप भी उनको ऑफर करना चाहते हो, ठीक है, और वो भी इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेकर किसी तीसरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जो अभी फाइट कर रहा है, और उसके लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन वो इंसान सब कुछ को पीछे छोड़ के आपके साथ फिर से इस रिश्ते को, जो भी नेगेटिविटी था आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे के चलते, वो सब सारे चीज़ को छोड़ छाड़ के भुला के ना वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, और इस रिश्ते में फिर से लॉयल्टी के साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर कब तक आ जाएंगे 3D में। तो एक कार्ड से देख लेते गाइस। तो आपका पार्टनर 3D में तब तक आ जाएंगे, ये है 9 नंबर कार्ड। तो जब तक 9 नंबर हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो हो सकता 9 डेज, नहीं तो हो सकता 9 वीक्स। तो ओके गाइस, 9 मंथ तो नहीं बोलूँगा, वो आप लोग देख लेना, सोच लेना अपना सिचुएशन के हिसाब से। और सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब इंसान वो अपने लाइफ में बहुत अकेला पाएगा, वो अकेला पड़ जाए, कोई उसका साथ नहीं देगा, तब वो इंसान आपके पास आ सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान एकदम अकेला पड़ के, कोई भी साथ नहीं, सब कुछ उसका साथ छोड़ा है, कहीं पे भी उसको उम्मीद नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को भक्ति कर रहा है, और भगवान को भक्ति करते करते वो आपको हो सकता है कि आपसे आ जाए उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भगवान को भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और अपने आप को पूरा प्योर करेंगे, तभी आ सकता है आपके पास, ठीक है ना, उस हालत में। और नहीं तो ऐसा सिचुएशन में आ सकता है कि उसको ना अपने गलतियों का, अपना पछतावा पूरा अच्छे से रियलाइज हो गया होगा, अच्छे से रियलाइज हो जाएगा उसको अपने गलतियों का, इस रिश्ते का इम्पोर्टेंस का, इस रिश्ते में लॉयल्टी का, ठीक है ना। जो भी उसने तोड़ा, जो भी जैसा भी किया, उसको अच्छी तरह से रियलाइज होगा ना, तब आ सकता है। ओके गाइस, तो सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग बता दिया। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। भोलेनाथ प्लीज़, भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो चलिए गाइस देखते हैं एक कार्ड से। तो गाइस भोलेनाथ बोल रहा है कि आपको ना, आपका मन में ना प्यार हमेशा रखना चाहिए, ठीक है ना, भले किसी के लिए हो। लेकिन देखो, प्यार का भी डेफिनेंस है ना, मैं इतना डेफिनेंस नहीं बता सकता। कोई बोलता है कि सबसे प्यार नहीं करना चाहिए वो, अरे भाई थोड़ा तो समझदारी, अपना भी दिमाग लगाओ। किसी और के दिमाग से क्या चल रहे हो आप? मैं जो बोल रहा हूँ कि वही मान लो, मैं क्या इंट्यूशन से बोल रहा हूँ और आप लोग क्या इंट्यूशन बोल रहे हो? तो आप लोग क्या मुझे बेवकूफ़ समझ के रखो क्या? देखना है तो देखो, रीडिंग अच्छे से देखो यार, मज़े करो, ठीक है ना। और इतना सीरियस होके उल्टा सीधा कमेंट मत करो यार। एक तो इतना मेहनत लगती है बनाने में, ऊपर से आप लोग इतना बोल देते हो, दिल ही दुखा देते हो। चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो ऐसा है 2 ऑफ कप्स। तो भोलेनाथ बोल रहा है कि आप मन में प्यार रखिए, विश्वास रखिए, और क्योंकि
ऐसा है जो किस्मत में मिलना बिछड़ना लिखा होता है, ठीक है ना। भोलेनाथ ये बोल रहे हैं मिलना बिछड़ना लिखा होता है। तो आप लोग पहले भी मिले थे तभी तो बिछड़े हैं ना, और क्या पता आप आने वाला भी टाइम पे आप लोगों का किस्मत मिला दे। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप बेफिक्र रहो, आपको मिलने वाला है। जो आपका प्यार है ना वो आपको मिलके ही रहेगा, आपसे वो प्यार कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। और ऐसा है कुछ सिचुएशन में ना वो भोलेनाथ खुद ही आप दोनों का रिश्ते को अलग कर दिया था। क्यों अलग कर दिया था भोलेनाथ ने आप दोनों का रिश्ता? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे बहुत लड़ पड़े थे, मारपीट करने लगे थे, इतना ज़्यादा हो गया था, मतलब इतना एक दूसरे से हेट करने लगे थे। तो इस ऐसे सिचुएशन में तो भोलेनाथ रिश्ता दूर ही कर देंगे ना। तो ऐसा सिचुएशन हो गया होगा पास्ट में, तभी जाके आपको दूर हो। और ऐसा भी है कि आप बेफिक्र रहे, भोलेनाथ बोल रहे हैं, और भोलेनाथ बोल रहे हैं सबसे प्यार करिए, सबसे अपना खुशियाँ बांटिए, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि सबके लिए प्रेम रखिए, ठीक है ना। किसी को हेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि हम जो देंगे ना वही हमें मिलेगा, ठीक है ना गाइस, यही है। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप उनके बारे में, जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहा हूँ, उनके लिए अच्छा सा सोचिए, उनके लिए प्यार रखिए, तो आपको भी सामने से प्यार मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। भले साथ रहो या ना रहो, लेकिन अगर आपने उनके लिए कुछ बुरा सोचा तो आपको भी वही मिलेगा। और तो भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप अच्छा सोचो और अच्छा अट्रैक्ट करो, ओके गाइस। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप फिक्र मत करो, आपका जो प्यार है वो आपको मिलके रहेगा, चाहे अभी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परिस्थिति बदले जरूर, ठीक है ना। मिलना बिछड़ना भी ये किस्मत की हाथ है ऊपर वाला के, लेकिन गाइस हर चीज किस्मत के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मैं उससे प्यार, अगर इंसान आपको ज़रूरत है, वो आपको वो प्यारा है, अगर उसका गलती बड़ी है तो वो आप छोड़ दो, ठीक है ना। अगर वो गलती इंसान बहुत ही आपको ज़रूरत है तो गलती को छोड़ दो और इंसान को अपना लो, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा भी है। तो और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपका जो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है आपका जो प्यार का जो वो है ना, तो फीलिंग्स वो आपका फुलफिल होगा, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं, आने वाला टाइम पे भी आपका होएगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।